हेलो फ्रेंड, दिस इज ममता शर्मा एंड वेलकम टू फर्स्ट फिल्म। दोस्तों, हम टॉपिक 8 पर थे जिसका नाम था लैंग्वेज एंड थॉट्स। इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है, लैंग्वेज का जो कंसेप्ट था और एलईडी के बारे में, और जितने भी हमारे साइकोलॉजिस्ट थे उनका जो मत था उनके बारे में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में समझाया हुआ है। प्लीज़ आप उसको अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको जो मैं आज समझाने जा रही हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज एंड थॉट्स में ही स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब भाषा विकास के स्तर। एक बच्चे का जब जन्म होता है तो उसका जो भाषा विकास का जो स्तर है वो किस तरीके से बढ़ता है, किस तरीके से आगे होता है, इम्प्रूवमेंट कैसे होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं कि क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या आता है, जब एक बच्चे का जन्म होता है, एक बेबी का जन्म होता है, तो सबसे पहले वो क्या करता है, उसकी सबसे पहली एक्टिविटी क्या होती है, क्राइंग। मतलब वो क्या करता है, पहले रोता है। ठीक है, उसे जब भूख लगती है, चाहे उसको नींद आ रही होती है, चाहे वो अपनी मम्मी के लिए, तो वो रो के अपने आप को बताता है कि मुझे ये इस चीज की जरूरत है। तो पेरेंट्स उसे समझते हैं। तो सबसे पहले एक्टिविटी क्या होती है, क्राइंग, यानी कि वो रोता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं चिल्लाना, भी चिल्लाता है। उसके बाद सबसे पहला क्या होता है, क्वीन। ठीक है, ये तो जब जन्म होता है, जब का है, जब जन्म होता है बच्चे का। अब ये आता है क्वीन। क्वीन का मतलब होता है कूकना। ठीक है, ये बच्चे का जो पहले स्टेज है वो क्या होती है, क्वीन, जिसका मतलब क्या होता है, कूकना। इसमें बच्चा 1 मंथ का होता है। ठीक है, इसमें बच्चा क्या होता है, 1 मंथ का, यानी कि जब एक बेबी 1 मंथ का होता है तो उसकी पहली स्टेज क्या होती है, क्वीन, कूकना। थोड़ा बहुत बोलता है, जैसे आ ऐसे तरीके से बोलता है, वो इस तरह के शब्द निकालता है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्वीन। दूसरा आता है बैबलिंग। बैबलिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना। तो इसकी स्टेजेस जब होती है, जब बच्चा 3 मंथ का हो जाता है, लगभग 3 मंथ का जैसे बच्चा होता है तो बैबलिंग करना स्टार्ट करता है। और इसमें बच्चा क्या करता है, जैसे थोड़ा बहुत बाबा बाबा कुछ भी बोलता है, मतलब थोड़ा बहुत बड़बड़ाता है। ठीक है, तो इसे लोकल लैंग्वेज साउंड भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो बच्चा है वो क्या करता है, लोकल लैंग्वेज साउंड एक्वायर करता है। जैसे मैं बताती हूँ आपको क्यूइंग और बैबलिंग में क्या अंतर है। जैसे किसी भी प्लेस में, ठीक है, चाहे वो जर्मन है, चाहे वो फ्रांस है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे अमेरिका है, चाहे इंडिया है, जब भी बच्चा जन्म होगा तो सबसे पहले क्या करेगा, वो चिल्लाएगा, रोएगा। उसके बाद क्या करेगा, वो क्यूइंग करेगा, कूकेगा। ठीक है, तो ये सेम कंडीशन हर जगह होती है, हर प्लेस में होती है। लेकिन जब बच्चा बैबलिंग की स्टेज पे आ जाता है, जब 3 मंथ का रहता है, तो जब बच्चा 3 मंथ का होता है और बैबलिंग की स्टेज पे आता है, तो क्या करता है, जो अपने आसपास के लोग हैं, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, वहाँ की साउंड को एक्वायर करता है, वहाँ की साउंड को क्या करता है, वो ग्रहण करता है। तो इसे क्या कहते हैं, लोकल लैंग्वेज साउंड, यानी कि वो लोकल लैंग्वेज साउंड को क्या करता है, ग्रहण करता है। जैसे इंडिया का बच्चा है और वो जिस घर में है, तो उस घर के लोगों के जो भी चाल ढाल है, उस तरीके से वो अपने आप को ढालता जाता है। तो एक बात और बताती हूँ मैं आपको, जो ये बैबलिंग है, जो 3 मंथ में एक बच्चे के अंदर आ जाता है, एलईडी, ठीक है, यानी कि 3 मंथ के बच्चे में ही लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एक्टिव हो जाता है। मतलब 3 मंथ के बाद से ही बच्चा क्या करता है, जो लैंग्वेज है उसके, वहाँ की जो भी लैंग्वेज होती है, मान लो इंडिया है या फ्रांसीसी है या जर्मनी है, चाहे किसी भी का है, चाहे इंडिया में ही आप और भी प्लेस देख लीजिए, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरला है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो उसके अनुसार क्या करता है, वो वहाँ की लैंग्वेज ग्रहण करना स्टार्ट कर, मतलब समझना शुरू कर देता है। बोलता नहीं है लेकिन समझना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो उसी भाषा में उससे बात करेंगे, रोज वो उसी भाषा में उससे बोलेंगे, तो क्या करेगा, वो भी उस बातों को समझने लगेगा। तो जो एक बेबी है 3 मंथ में, उसके अंदर एलईडी एक्टिव हो जाती है। एलईडी का मतलब मैंने आपको बताया भी था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, तो क्यूइंग तो सेम होती है, बर्थ भी सेम होता है, और बैबलिंग क्या होती है, अलग अलग प्लेस में अलग अलग तरीके से हो जाती है। आगे आते हैं 1 वर्ड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बच्चा जब एक शब्द बोलने लगता है तो कितने टाइम का होता है, 1 साल का। जब बच्चा 1 साल का होता है तो वो एक शब्द बोलता है, जैसे मामा, चाचा, बाबा, मम्मी। जो मामा वो तो कुछ भी शब्द ऐसे बोलता है, पापा, ये शब्द बोलता है, पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाता, वो सिर्फ एक शब्द बोलता है। तो जो वो कैसे बोलता है, वो क्या देखता है, वो अपने आसपास के जो भी एनवायरनमेंट है उसमें अगर रोज में
रोजाना उसके सामने जो भी चीजें आती है, उसके पेरेंट्स चाहे उसके फैमिली मेंबर्स जो भी उससे बोलते हैं, तो उस चीज को क्या करता है, देखता है और सीखता है और सुनता है वो। तो इसको क्या कहते हैं, कंक्रीट ऑब्जेक्ट। कंक्रीट ऑब्जेक्ट मतलब जो उसके सामने जितनी भी रोजाना रोजमर्रा की चीजें जो आती है, जो वो सुनता है और सीखता है, उसे क्या कहता है, कंक्रीट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये 1 साल का बच्चा एक शब्द बोलता है जिसे क्या कहता है, कंक्रीट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे आते हैं जो चौथी स्टेज है। पहली स्टेज आपको समझ आई, क्वीन, कूकना। ठीक है, दूसरी स्टेज बैबलिंग यानी कि 3 मंथ में, और इस समय बच्चे का जो एलईडी है वो एक्टिव हो जाता है। तीसरे में क्या है, 1 वर्ड, जब बच्चा एक शब्द बोलने लगता है तो वो 1 साल का होता है। और इसमें जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से जो भी चीजें वो देखता है, तो वो उसके सामने अगर वो कुछ बोलते हैं, स्पून है ये, तो वो समझ जाता है। तो धीरे धीरे वो क्या करना सीखना शुरू कर देता है। तो जिसे क्या कहता है, कंक्रीट ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके जो आसपास जितनी भी चीजें होती है वो कंक्रीट ऑब्जेक्ट के नाम से जानी जाती है। चौथी स्टेज है 2-3 वर्ड्स। ठीक है, 2-3 वर्ड्स में बच्चा 1.5 साल का होता है। जब बच्चा 1.5 साल का होता है बेबी, तो 2 से 3 शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जैसे क्या होता है, 1 साल तक तो बच्चा एक शब्द ही बोलता है। जैसे 1.5 साल का होता है, 1.5 साल के पास आता है नियर अबाउट, तो वो 2 से 3 शब्द बोलना शुरू करता है। और 2 से 3 शब्द क्यों बोलता है वो, क्योंकि वो अपनी बातों को, पूरी बात को अच्छे से दूसरे तक समझाना चाहता है। ठीक है, जैसे उसे भूख लगती है, मम्मा भूख, इतना बोल देगा वो। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, हमें भूख लग रही है, हमें खाना दो, हम ऐसे बोलते हैं बड़े लोग। लेकिन बच्चा कैसे बोलता है, अगर उसे कुछ खिलौना चाहिए तो उसका हाथ दे के इशारा करके और वो बोल देगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो 2 से 3 शब्द बोलता है, जिसे जो उसकी स्टेजेस क्या होती है, 1.5 साल। ठीक है, तो इसके लिए एक स्पेशल टर्म का यूज किया जाता है, जिसे क्या कहता है, टेलीग्राफिक स्पीच। अब आप ये देखिए, इन चारों से क्वेश्चन उठ के कैसे आता है पेपर में, सीटेट के एग्जाम में, चाहे अदर टेट के एग्जाम में कैसे आता है, कि बच्चा कूकना कब स्टार्ट करता है, 1 महीने में, 6 महीने में, या फिर 1.5 साल में। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो आपको पता ही है, मैंने बताया है, टाइम पीरियड बताया है कि 1 मंथ में बच्चा क्या करता है, क्वीन करता है, कूकना शुरू करता है। ठीक है, तो वो 1 मंथ का बच्चा करता है। अगर आ जाए आपके पास सवाल कि हाँ, एलईडी एक्टिव किस स्टेजेस पे होती है, तो बैबलिंग के स्टेजेस पे होती है जब बच्चा 3 मंथ का होता है। मैंने टाइम पीरियड भी बता रखा है और स्टेजेस का वो भी बता रखा है और कारण भी बता रखा है कि वहां पे बच्चा क्या क्या होता है। फिर उसके बाद 1 साल में बच्चा एक शब्द कब बोलना स्टार्ट करता है, हो सकता है आपके पास टाइम पीरियड में जो ऑब्जेक्ट आते हैं, जो ऑप्शन आते हैं, उसमें टाइम पीरियड में आ जाए 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 6 महीने। तो आपको पता है कि 1 साल में बच्चा एक शब्द बोलना स्टार्ट करता है। ठीक है, और इसको क्या करता है, वो कंक्रीट ऑब्जेक्ट को वो क्या करता है, देखता है। जो भी उसके आसपास जितने भी एनवायरनमेंट में जो भी चीजें आती है, रोजमर्रा की चीजें आती है, वो उनको देखता है, सीखता है। फिर उसके बाद 2 से 3 शब्द, यानी कि जब 1.5 साल का बच्चा होता है तो वो 2 से 3 शब्द सीखता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बच्चा 2 से 3 शब्द किस ईयर में, कितने ईयर में बोलता है, तो 1.5 साल में। ठीक है, जब बच्चा 1.5 साल का होता है। और इसको एक स्पेशल टर्म का नाम दिया गया है, जिसे क्या कहते हैं, टेलीग्राफिक स्पीच। यानी कि जो बच्चा इस समय बच्चा सेंटेंस सीखना शुरू कर देता है, ग्रामर को सीखना शुरू कर देता है धीरे धीरे, और आगे जाते भी क्या करता है, वो सीखता ही जाता है, और आगे जाके अपनी भाषा में भी इम्प्रूवमेंट ले आता है। जैसे आपने देखा होगा, छोटे बच्चे हैं, उनको सिंगुलर प्लूरल की पहचान नहीं होती है, वो इस चीज में मिस्टेक कर देते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं, इस चीज में अपना को इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। ठीक है, आगे आता है अर्ली चाइल्डहुड। जो ये टाइम पीरियड है, ये होता है 2 से 6 साल। ठीक है, ये 2 से 6 साल का होता है लगभग। और इसमें ये जो टाइम पीरियड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, जो अर्ली चाइल्डहुड का समय होता है, यानी कि 2 से 6 साल का जब बच्चा होता है,
तो उसके अंदर वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम होता है जो बच्चा क्या करता है, भाषा को सीखता है। ठीक है, एक बच्चे में एलईडी जो होता है, इनकी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो होता है, वो 3 मंथ से ही शुरू हो जाता है, लेकिन वो बोलता नहीं है, वो क्या करता है, समझता है। ठीक है, लेकिन जब बच्चा 2 से 6 साल के बीच में होता है, जो उसे क्या कहा जाता है, अर्ली चाइल्डहुड कहा जाता है, उसमें जो उसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसमें बच्चा क्या करता है कि एक दिन में, ठीक है, 25 से 30, ये भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, कि 25 से 50 वर्ड वो पर डे सीखता है। ठीक है, मतलब एक दिन में वो 25 से 50 वर्ड सीख सकता है, इतनी उसके अंदर क्या होती है, क्षमता होती है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बहुत अच्छा, कि एक, जैसे मैंने इससे पहले भी वीडियो में एग्जांपल दिया था कि जैसे एक इंडियन फैमिली है, तो वो जर्मन में जाती है और उसके उस फैमिली में छोटा बच्चा भी है। ठीक है, 2 से 6 साल के बीच में बच्चा है। तो जो फैमिली जर्मन में शिफ्ट हुई, तो वो लोग जो भी थे बड़े थे, उसके फैमिली मेंबर सारे, मम्मी पापा दादा दादी जो भी थे वो बड़े थे, लेकिन जो बच्चा था वो क्या था, अर्ली चाइल्डहुड में था। किस स्टेज पे था, अर्ली चाइल्डहुड में। तो उससे क्या हुआ, जब वो बच्चा बाहर जाता था खेलने के लिए पार्क में या फिर ग्राउंड में, तो वहाँ पे जितने भी अलग अलग तरह के लोग बच्चे आते थे, कोई जर्मन का था, कोई फ्रांस का था, कोई कहीं का था, कोई कहीं का था, तो वो अलग अलग अपनी अपनी भाषा बोलते थे, जिससे वो बच्चा रोजाना क्या करता था, 20 से 25 वर्ड अपने, या 25 से 50 वर्ड वो सीख जाता था। फिर घर में आके जब वो वही शब्द यूज करता था, तो उनके पेरेंट्स हैरान होते हैं कि इतनी जल्दी ये वर्ड कैसे सीख जाता है। तो यही कारण है कि अर्ली चाइल्डहुड में एक बच्चे के अंदर जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है वो बहुत ही तेजी से होता है, और वो एक दिन में 25 से 50 वर्ड सीख जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारे थे 5 स्टेजेस लैंग्वेज डेवलपमेंट के, जो एक बच्चे के जन्म के बाद होते हैं। इसके साथ मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बता रखा है कि बच्चा 1 साल में कितने शब्द बोलता है और 2 साल में, मतलब अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के अलग अलग मत हैं, तो मैं उनके बता देती हूँ, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसीलिए। तो आपको, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो इससे पहले हमने जो 5 स्टेजेस पढ़े थे उनको आपने अच्छे से समझ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं थॉमसन तथा लिपसिट के अनुसार, जो बच्चे के टाइम पीरियड यहाँ पे दिया गया है और शब्द भंडार यहाँ पे दिया गया है। देखिए 18 माह में बच्चा 10 शब्द सीखता है। 2 वर्ष में, ये इनके अनुसार है, क्योंकि इससे पहले की वीडियो मैंने बताया था आपको कि जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, चॉम्स्की, बंडूरा और प्याजे, तो इनका लैंग्वेज के उसमें मत अलग अलग है। ठीक है, कोई किसी ने कुछ बोला है लैंग्वेज के लिए कि बच्चे किस प्रकार से भाषा सीखते हैं, तो सबके मत अलग अलग है। तो ये थॉमसन तथा लिपसट के अनुसार है। 2.5 वर्ष का बच्चा 450 शब्द सीख जाता है। ठीक है, 2 वर्ष का 272 शब्द। अगर एग्जाम में नियर अबाउट जैसे 200 भी आ जाए और 2 वर्ष दिया हो, तो आप 2 वर्ष पे ही टिक करना। ठीक है, जैसे 450 अगर 425 आ जाए, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा ऊपर नीचे दे देते हैं इसमें, तो 2.5 वर्ष अगर इसमें ऑप्शन दिया है और 425 दिया है मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप 2.5 वर्ष पे ही टिक लगाएंगे। ठीक है, यानी ये नहीं कि 2 वर्ष पे टिक लगा दे आप। फिर 3 वर्ष का 1000। अब आप सोचेंगे 3 वर्ष का बच्चा 1000 शब्द क्या सीख जाता है, जो उसके रोजाना की चीजों में, जैसे उसके घर में ही कितनी सारी चीजें उसके सामने यूज की जाती है, चम्मच है, कटोरी है, गिलास है, पानी है, खाना है, भूख है, मम्मी है, पापा है, तो इस तरीके से वो 1000 शब्द सीख लेता है। तो 3.5 में क्या कितना शब्द भंडार होता है, 1250। ठीक है, 4 वर्ष में 1600, 4.5 वर्ष में 1900 और 5 वर्ष में 2100। छठी कक्षा के बालक, जब एक बच्चा छठी कक्षा में होता है तो वो 50,000 शब्द का उसके पास भंडार होता है। ठीक है, हाई स्कूल का बच्चा 80,000 शब्द। तो मैंने आपको ये थॉमसन और लिपसट के अनुसार भी बता दिए हैं। एग्जाम में इससे पूछा जाए तो आप यहाँ से भी आंसर दे सकते हैं। इनको आप अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, तो याद हो जाएगा। और मैंने स्टेजेस के बारे में बता दिया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।